नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होगे, फुल एनर्जी के साथ आज आपको हम दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो पहला काम आप देख रहे होगे, सबसे पहले थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस क्लास लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है यूनिट डिजिट की बेसिक से चर्चा। हमने नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से शुरू से जाकर देखिए। नंबर सिस्टम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी लोग जानते हो, जहां पर पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, उसके बाद यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट किया बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक, और उसके बाद भाई साहब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा आप सामने देख रहे होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन ये इस टाइप के यूनिट डिजिट की क्लास क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन जो आपके सीजीएल सीएचएसएल में पूछे गए, जैसे अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है। सीजीएल में सीएचएसएल में जो मेंस में प्रश्न आते हैं, दिखने में केवल बड़े लगते हैं, होता बहुत स्मार्ट तरीके से काम है, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हो कि सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद यानी ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कुछ हम लोग छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, जिससे आपका वो कोई कॉन्सेप्ट है जो वो रिवीजन हो सके और चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो पहला काम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सबसे पहले, ताकि हमारी जो एनर्जी है कम ना हो। अगला आप देख रहे हो कि सबसे पहले पहला प्रश्न कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का। तो देखो, अभाज्य संख्याएं आ गई। अब समस्या हो रही है अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं भाई साहब प्राइम नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स, यानी सभी विषम अभाज्य संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है और उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहले आप संख्याओं के प्रकार आपको आने चाहिए, तभी हम बोले जो यूनिट डिजिट कि पहले हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, 20 से भी अधिक प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 20 से भी अधिक, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ढेर सारे 20 से भी अधिक प्रकार पढ़ाए नंबर सिस्टम में। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर निपटा दीजिए। यकीन मानो जीवन में कभी संख्याओं के प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिलहाल में अगर आपको पहले से चीजें पता, तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या सीखोगे। तो अभाज्य संख्या यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक। और प्राइम नंबर भाई साहब होता क्या है? प्राइम नंबर हम लोग उसको कहते हैं जिसके केवल दो फैक्टर, जिसके केवल दो फैक्टर हो। इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम संख्या जो होती है वो 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11, फिर 13, और ऐसे चलती रहती है। अब ढेर सारे मन में विचार आ रहे होंगे कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता भाई साहब? एक नहीं होता क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर होता है। अच्छा, मन में आ रहा होगा 4 क्यों नहीं? तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, इसके हो गए 3 फैक्टर। अभी अभी हमने आपसे कहा कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हों और एको फैक्टर ना हो, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। एक का केवल एक फैक्टर, इस वजह से ये प्राइम नहीं है, और 4 के 1 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए 3, इस वजह जो भी गिनती में आपका 1 से लेकर और जहां तक आप चलते जाओगे, अगर उसके केवल 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है सभी विषम प्राइम। अब देखो, विषम कह रहा है तो यहाँ पर ये 2 तो सम संख्या होती है, यानी ये 2 प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये इवन प्राइम नंबर है, यानी सम अभाज्य संख्या है। उसने कहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, तो इसको तो ले नहीं लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 3, 5, 7, 11, 13 इस पर आधारित कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का। देखो, हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने शुरू से लेक्चर देखे होंगे, शुरू से हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो एक आपको हमने ट्रिक बताई थी कि अगर 5 के साथ में भाई साहब कभी भी सम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट 0 होता है, और अगर 5 के साथ में कभी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। अगर ये आपको ट्रिक याद है और नहीं याद है तो स्टार बना के कॉपी में लिख लीजिए। कुछ लोग बड़े महान लोग होंगे, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे, बैठ जाइए भाई साहब लिखते हुए चलिए। मैथ है ये मूवी नहीं जो देखने से आएगी, है ना। सम और 5 का कॉम्बिनेशन हो जाए तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। 5 और विषम के साथ में रहेगा तो हमेशा, चाहे जितनी विषम संख्या। तो यहाँ पर देखोगे जो सम वाली समस्या थी वो तो हट गई, नहीं समझे बात। सम अभाज्य संख्या वो तो है नहीं, 5 के साथ में सभी भी समान अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 5 और 5 के साथ में क्या रहेगा? विषम। 5 के साथ में विषम रहे तो आगे चाहे जो कुछ जो लास्ट में होगा यूनिट डिजिट 5 होगा। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? संख्याओं के प्रकार आने चाहिए तभी मजा आएगी, और शॉर्टकट जो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आने चाहिए। नहीं आए तो साथ में सिखाते हुए चलेंगे। पहला काम इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला यानी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से ट्राई करो। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का, अब समझो इस बार उसने क्या बोल दिया, सभी अभाज्य संख्याएं। क्या बोल दिया भाई साहब, सभी अभाज्य संख्याएं। क्या बोल दिया, सभी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11 भी होती है, 13 भी होती है, 17 भी होती है, 19 भी होती है, जिनमें किसी का भाग ना जाए। या ऐसे समझ लो प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। किससे कटे, स्वयं से यानी अपने आप से, और 1 से, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। या इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर हो तो भी आप कह सकते हो। अब देखो कह रहे सभी अभाज्य, तो सभी में तो भैया 2 भी आ जाएगा। पिछले वाले में उसने कहा था 2 को नहीं लेना है, केवल विषम अभाज्य, तो 2 हटा दिया हमने क्योंकि विषम था। अच्छा, अभी हमने आपको ट्रिक सिखाया कि 5 के साथ में बेटा अगर सम मिल जाए, भैया अगर सम मिल जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। 5 अगर सम, 5 के साथ में सम, 5 के साथ में सम, यूनिट डिजिट 0। और 5 के साथ में केवल विषम संख्याओं का गुणनफल हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहता है। ये ट्रिक बना लीजिए, रट्टा मार लीजिए, मजा आ जाएगी पढ़ने में। 5 के साथ में जैसे आपने 2 देखा 10 हो जाएगा। अब 10 को किसी से भी गुणा करोगे लास्ट में तो 0 रहेगा, तो इसका आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर, मजेदार चीजें से आनी चाहिए। दूसरी चीज प्रैक्टिस क्लास है तो थोड़ा स्मार्ट में लेके चलेंगे, थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। बेसिक बिल्कुल सीखना तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की जितनी क्लासें हैं सारी जाकर विजिट कीजिए, है ना। वहाँ एक एक चीज को बड़ा तोड़ तोड़ के सिखाया है और इधर थोड़ा भाग भाग के स्पीड में सिखाएंगे, है ना। खैर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और खुद से ट्राई करो। कह रहा है यदि 833, समझो 833 इंटू 856 इंटू 43n, कोई बात नहीं, n कह दिया। कह रहा है का इकाई कांक, इनका जो इकाई कांक है वो भाई साहब है n+2। अच्छा भाई, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, बाई ऑप्शन कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू से सीखते हुए चल रहे हैं, कई बार हमने सिखाया, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक, त्रिकोणमिति में ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ये कॉन्सेप्ट है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वैल्यू रखो, आंसर प्राप्त करो। जैसे अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो 833 इंटू 856 इंटू 43n, तो देखो 3 का गुणा जब 6 में करोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। इतनी बात समझ। 18 का जो यूनिट डिजिट होगा 8, केवल हमें 8 से मतलब रखना है। इधर आपको n से गुणा कराना और उधर n+2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये बात पल्ले पड़ गई तो आसान रहेगा। हमने क्या कहा, कह रहा है यहाँ पर n है, n पता नहीं, n तो निकालना है। 3 का गुणा जब 6 से करोगे, 6 3 18, 18 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 का गुणा हमें n से करना, क्योंकि यूनिट डिजिट लेना होता है तो यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करो, बाकी पूरे के चक्कर में मत रहो। तो 8 इंटू n बराबर n। अब ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर रखने से दोनों तरफ यूनिट डिजिट से आ जाए। जैसे यहाँ पर 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आ जाएगा। यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 4 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो होना नहीं पल्ले पड़ा। फिर से समझो, 2 यहाँ रखोगे n की जगह पर, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। इधर 2 रखोगे, 2 और 2, लास्ट में 4 आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, नहीं है तो पहला नहीं होगा। 3 रख के देखो, जैसे यहाँ 3 रखोगे, 8 3 24, लास्ट में 4 आ जाएगा। यहाँ 3 रखोगे, 5 4 5 के बराबर है, नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, 4 रखो तो जब यहाँ 4 रखोगे तो 8 चौको 32, तो यहाँ पर लास्ट में 2 आ जाएगा। और यहाँ 4 रखोगे, 4 और 2 6 आ जाएगा। 6 और 2 भी बराबर नहीं होते, ये भी नहीं सही होगा। तो इसका मतलब लास्ट वाला सही होना है। अच्छा, प्रूव करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि बस टिक लगा के आगे निकल लिए। 6 यहाँ रखो भाई साहब, जैसे यहाँ पर 6 रखोगे तो 8 6 48, लास्ट में क्या आएगा 8। यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 और 2 जोड़ोगे, लास्ट में क्या आएगा 8। तो रखने से 8 और 8 बराबर हो रहा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन में बाई ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर कहते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और नई चीजें समझ में आई है तो फिर से बैक करके इसको फिर से देखिए, है ना। चलिए खैर, अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, समझो और खुद से ट्राई करो। कह रहा है 43 की पावर 46। अच्छा, अगर आपने यूनिट डिजिट हमसे पहले सीखा है तब तो निपटा दिए होंगे, अब तक देखते ही निपटा दिए होंगे। नहीं सीखा तो एक याद रखो, ट्रिक। ट्रिक क्या है भाई साहब, अगर ये ट्रिक माइंड में सेट हो गई तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक आप 1560 कोड याद रखिए, एक आप 49 याद रखिए, एक 2378। पुराने लोगों हाजिरी लगाओ कमेंट बॉक्स में कि ये चीजें याद आई है नहीं। 1560 49 फोन नंबर हमने क्या कहा था, यूनिट डिजिट का फोन नंबर याद करो। जैसे आपको फोन नंबर याद हो जाता है ना, किसी पर्सनल व्यक्ति का अगर फोन नंबर मिल जाए ना तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, वैसे याद कर लो। 1560 49 और 2378 रूल समझो। 1560 में आप लिख लो नो चेंज, इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। इसमें ऑड इवन रूल और इसमें 4 का भाग, 4 का भाग। फिर से समझ लो, 1560 में भाई साहब कितनी भी पावर करते हैं नो चेंज, यानी यूनिट डिजिट नहीं बदलता है।
49 यानी 4 और 9 वाले ऑड इवन चलता है। 23 78 में 4 का भाग। जैसे हमने आपसे कहा 1111 की पावर 15 तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। हमने आपसे कहा 16 की पावर 18 तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। हमने आपसे कहा क्या था और 0 तो 60 की पावर हमने कहा 1500 कर दो तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। और हमने कहा 25 की पावर 25 कर दो तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। मतलब समझो यहाँ पर 1 है, नो चेंज, 6 है, नो चेंज, 0 है, नो चेंज, 5 है, नो चेंज। तो एक बात समझ में आया कि नहीं? हमने कहा 1560 एक कोड याद रखो। 1560 का मतलब होता है भाई साहब इसकी कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। अच्छा 49 में ऑड इवन चलता है, इसको भी कहानी से समझ लो थोड़ा। यानी 4 की पावर 1 होगा तो 4 होगा, 4 की पावर 2 होगा तो 16 होगा, 4 की पावर 3 होगा तो फिर यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा तो फिर यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। आगे कुछ भी संख्या होगी लेकिन ये नहीं चेंज होता है। तो एक समझो जब 4 की पावर ऑड चल रहा तो यानी 4 की पावर अगर भाई साहब ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 रहता है और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। इसी तरीके 9 को थोड़ा समझ लो। अगर हम 9 की पावर 1 लिखें तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 लिखें तो 81 आ जाएगा यानी 1, 9 की पावर 3 लिखें तो यूनिट डिजिट जो है वो भाई साहब 9 आएगा और 9 की पावर 4 लिखें तो यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी 9 की पावर ऑड होता है तो आंसर वही आता है और 9 की पावर अगर इवन कर दें तो आंसर 1 होता है। तो 49 इसी वजह से ये कोड याद रखो, फोन नंबर याद रखो, कोई कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। 1560 में हमने क्या बोला, नो चेंज यानी इसकी कितनी भी पावर हो चेंज नहीं होता है। 4 और 9 यानी 49 को समझो थोड़ा ऑड इवन वाला रूल लगता है यानी 4 की पावर ऑड है तो 4। अब देखो एक चीज और समझो, जब भी पावर ऑड होती है चाहे 9 की पावर ऑड हो और चाहे 4 की, तो जो क्वेश्चन वही आंसर। क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट खोजना चालू कर दोगे, मैथ में अच्छे हो जाओगे। हमने कहा भाई साहब 4 की पावर ऑड है तो आंसर क्या है यूनिट डिजिट का 4, इवन में हो गया 6। इधर 9 की पावर ऑड है तो आंसर क्या है 9। यानी जब भी 4 और 9 में भी जब पावर ऑड रहती तो वही आंसर आता है सेम। और इवन में 4 वाले का 6 हो जाता है, 9 वाले का 1 हो जाता है। अच्छा 2378 की कहानी क्या कि जितनी भी पावर हो 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसका यूनिट डिजिट लेते हैं। और चीजें डिटेल से सीखने तो नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 से चालू कीजिए। 14 से 15 लेक्चर हो चुके, शायद ये 15वां लेक्चर है, प्रैक्टिस क्लास है। 14 लेक्चर जो हो चुके पूरे एक तरह से जाकर निपटा दीजिए, साथ ही साथ कॉपी पे नोट कर लेना सारे कॉन्सेप्ट। यकीन मानो नंबर सिस्टम का चाहे यूनिट डिजिट हो, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, चाहे डिविजिबिलिटी रूल्स हो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, देखते ही आंसर बताओगे। क्लियर? तो पहले ये कुछ चीजें चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन की चर्चा करने के लिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा हमको इरेज करने का कष्ट करना पड़ेगा और अब आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर 1560 है तो नो चेंज, 49 है तो ऑड इवन और 2378 यानी लास्ट में अगर मिल जाए आपको 2, लास्ट में आपको मिल जाए अगर 3, आपको मिल जाए लास्ट में 7 और लास्ट में आपको मिल जाए 8 यानी 2378 यानी 2 3 7 8। तो इसकी पावर में 4 का भाग देते हैं, जो बचे उसके यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होगे 43 की पावर 46। अच्छा अभी अभी हमने कोड बताया 2378 यानी लास्ट में ये मिल जाए तो 4 का भाग देना होता। तो यहाँ पर आपको मिल गया 3 तो इसमें 4 का भाग दे दोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 4 का जब इसमें भाग दोगे तो 11 चौको 44, 2 बचेगा यानी भाई साहब 43 की पावर बची 2। अब पावर 2 यानी लास्ट का हमें यूनिट डिजिट मतलब होता है तो यूनिट डिजिट ही दोगे। 3 का पावर 9, 3 का 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा यानी ऑप्शन बी 9 हो जाएगा। फिर से समझ लो, लास्ट में आपको 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, जितनी भी उसकी पावर हो, पावर में 4 का भाग दे, तो भाग देने के बाद जो भी आपका शेष बचता है उसका यूनिट डिजिट लेना, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर? आगे देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5। 4 की पावर कितना है 63 इकाई का। अभी अभी हमने कहा अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 की पावर 63 है, 63 ऑड नंबर या इवन नंबर? आपका जवाब आएगा ऑड नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। कुछ भी हल करने की भाई साहब जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल करने बैठ जाओगे, गुणा करते रहोगे शाम तक, और इतना समय एग्जाम में नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समझो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 9 की पावर 64। देखो 9 की पावर 64, अभी अभी हमने कहा कि 9 की पावर अगर भाई साहब ऑड है
तो आंसर 9 ही रहता है, और 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1 हो जाता है। भूल जाते हो तो एक एक घात कर लिया करो, 9 की पावर 8 यानी 9 की पावर 1 तो 9 तो रहेगा, और 9 की पावर इवन यानी 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 81 होता है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1। और इवन चेक करने के लिए 1 और 2 मान लो ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन जो है आपको 9 की पावर 64, अब 64 कैसी संख्या है, आप सभी का जवाब आ रहा होगा कि ये एक इवन नंबर है, तो 9 की पावर जब इवन होता है तो आंसर क्या होता है, यूनिट डिजिट का 1 होता है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो सिंगल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर बताओ 9 की पावर ऑड है कि इवन है, ये चेक करो। इवन है तो 1, ऑड है तो 9, तो यहाँ पर इवन था तो आंसर 1 हो गया। क्लियर। अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7, खुद से ट्राई करो, करने का प्रयास करो। कह रहे 43 की पावर 43, कोई बात नहीं, माइनस 28 की पावर 28, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको कोड सिखाया 2378 मिल जाए तो भाई साहब पावर में 4 का भाग दो, तो यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर 8, तो 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 43 ऊपर पावर है, इसमें जब 4 का भाग दोगे 4 का हम 40 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 43 की पावर में कितना बचेगा 3, यहाँ पर 4 का भाग दोगे 4 7 28, जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 ही ले लेते हैं। अब देखो 3 की पावर 3, 3 का 9 3 27, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, माइनस 8 8 64, 4 आ जाएगा, 4 चौको 16, 7 में 6 कम करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। किसी किसी पल्ले नहीं पड़ा होगा, कितनी जल्दी कैसे आ गया। फिर से समझ लो भाई साहब, लास्ट वाला हमें डिजिट से मतलब होता है, यहाँ पर कितना है 3, 3 की पावर 3 27 होगा, हमें यूनिट डिजिट लेना है तो 27 का 7 लेंगे, 2 हटा देंगे। इधर 8 की पावर 4, समझो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, इधर भी बन जाएगा 64, और 4 चौको 16, तो यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो 6 ले 7 में 6 कम करोगे, ऑप्शन पहले सही हो जाएगा। क्लियर। देखते ही आंसर निपटाओगे, बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। और फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, प्रैक्टिस चीजें थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास का फिर मतलब भी क्या हुआ, बेसिक चीजें प्लेलिस्ट में जाकर सीखी है ना, जो नंबर सिस्टम की बनी। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 की पावर 20, ओहो और भी बड़ा है, 7 की पावर, सर 7 की पावर 125 प्लस 7 की पावर 124 प्लस 7 की पावर 123। ठीक, इतना पहले ब्रैकेट में, कोई बात नहीं। अगला ब्रैकेट में क्या है, 4 की पावर 120 प्लस 4 की पावर 119 और प्लस 4 की पावर 118, कोई बात नहीं, का इकाई का ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और बिल्कुल बेसिक तक नहीं जाएंगे। देखो हमने क्या कहा था कि 7 की पावर, देखो 2378 कोड हमने बताया आपको, ठीक 2378 ये 7 बना है, ठीक। इनमें लास्ट में अगर ये डिजिट दिखे तो 4 का भाग देते, तो देखो 7 तो आपको दिख रहा होगा, और इसमें तो ऑड इवन लग जाता है, तो समझो थोड़ा ध्यान से। तो इसकी पावर, सबसे छोटी पावर 123 है, अगर 123 में भाई साहब हम 4 का भाग दें तो 4 3 12 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पावर यानी शेष बचेगा 3, यानी 7 की पावर 3। सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं अभी हम, 7 की पावर 123 था, 7 की पावर 123 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 3। अब 3 यानी 7 का गुना 3 बार आपस में करवाना है, तो 7 7 49 का 9 और 7 और 9 7 63 का 3, यानी यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। यानी जब 7 की पावर 3 है तो 7 7 49 9 7 63, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। तो इसमें अगर भाई साहब यूनिट डिजिट 3 आया, यानी इसमें अगर शेषफल बचा था 3 तो इसमें बचेगा शेषफल 4, इसमें बचेगा 5। कॉमन सेंस लगाओ, इसी तरीके से आंसर निकालना है। तो देखो अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ का जो शेषफल आ गया, यानी जो यूनिट डिजिट आ गया वो 3 आ गया। अब यहाँ पर जब 3 बचा था, इसमें भाग दोगे तो 4 बचेगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 7 7 49 फिर 7 7 49 9 9 81, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट बना जाएगा। किसी किसी उड़ गया ऊपर से, समझो हमने कहा 7 की पावर 4 आ जाएगा, तो 7 की पावर 4 का भाई साहब मतलब है 7 का 4 बार गुणा, इनका गुणा करोगे 7 7 49, इसका गुणा करोगे 7 7 49, 9 × 9 81 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1, वो 1 ले लिया। यहाँ की कहानी समझो, यहाँ 3 बचा था, यहाँ 4 बचा था, तो यहाँ बचेगा 5, 5 बचने का मतलब है 4 का फिर एक भाग पे चला जाए, यानी 7 की पावर 1, तो यहाँ पर केवल 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, यानी 7 की पावर 125 में यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 की पावर 124 में यूनिट डिजिट 1 होगा, 7 की पावर 130 में यूनिट डिजिट 3 होगा। यहाँ ऑड में लगा दो भाई, 4 की पावर जब विषम होती है तो आंसर 4 होता है, सम होती तो 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये पावर विषम है, यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस लगा दो यहाँ पर, और 118 सम संख्या में क्या आता है 4, यानी 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर 4 ही रहता है, इवन नंबर है तो 6 हो जाता है। जोड़ लो, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, इंटू 6 6 12 12 4 16 हो जाएगा, 16 6 का गुणा 1 में करोगे तो यूनिट डिजिट से आपको मतलब है, तो आंसर डी आपका एकदम सही हो जाएगा।
ठीक, अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा कठिन करने का प्रयास किया, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। 7 की पावर जितनी हो 4 का भाग दे दो, जो शेषफल है उसका यूनिट डिजिट, ऐसे कर करके इन तीनों में करना है। यहाँ पर भाग देने की जरूरत, भाग देने वाले से भी आ जाएगा, लेकिन हमने आपको कोड सिखाया कि 1560 मिले नो चेंज, 49 मिले ऑड इवन, 2378 में केवल 4 का भाग दो, बाकी सब में भाग मत दो। स्मार्ट तरीके से गणित सीखो तो स्मार्ट तरीके से चीजें आएंगी। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 और खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है 32 की पावर 32 का अंतिम अंक। अंतिम अंक मतलब लास्ट वाला, लास्ट मतलब यूनिट डिजिट। तो समझो पहले 32 की पावर 32। अच्छा पहले इस कहानी का मतलब समझो। इस कहानी का मतलब है भाई साहब कि 32 की पावर जो 32 है इसका 32 बार गुना। ठीक, कहां तक? 32 बार। पहले तो पावर की पावर आना चाहिए, यानी 32 की पावर 32 से उसकी पावर 32 है, तो जब पावर की पावर हो यानी उसका उतनी बार गुना करना है। अच्छा लास्ट में हमने क्या कहा, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो इसकी पावर में भाई सब 4 का भाग देते हैं। अगर पूरी कर जाए तो पावर 4 ही मान लेते हैं, कुछ शेषफल बचे तो उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर हमने देखा लास्ट में था 2 की पावर कितना है 32, तो 32 तो 4 से पूरा कर जाएगा, यानी 2 की पावर ले लेंगे 4। अब देखो 2 की पावर 4 को जो यूनिट डिजिट होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो इसका अगर 32 की पावर 32 जब एक बार है यानी लास्ट वाले 2 का अगर 32 में भाग देंगे, कहने का मतलब 4 का भाग दोगे 32 में, 4 8 32 पूरा कट जाएगा। हमने आपसे कहा जब पूरा कट जाता है तो पावर 4 मान लेते हैं। पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट, 2 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ऐसे 6 बनता रहेगा। और हमने आपको ट्रिक सिखाई कि 6 की पावर बेटा या 6 की पावर भाई साहब कितनी भी हो यूनिट डिजिट नो चेंज 6 ही रहता है। तो इसका आंसर सी एकदम सही है। हल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, केवल एक पावर हल कर लो। एक पावर हल करके हमने देखा कि यूनिट डिजिट आया है 6, और यूनिट डिजिट भाई साहब 6 आया तो हर जगह पर 6 आएगा। 6 × 6 36, 6 आया लास्ट में, फिर 36, फिर 6, फिर 36, तभी तो नो चेंज होता है। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन लास्ट में आपका ये 6 पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका 6 हो जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, समझो और प्रयास करो। कह रहा है यदि x बराबर, अच्छा समझो सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया हुआ, तभी तो बोले तो शुरू में धैर्य बनाए रखो, हर एक प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो भी करवाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, ये प्रश्न है। कह रहा है x के इकाई का अंक। ठीक, समझो ध्यान से, हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट में हमने देखा 4, अभी हमने आपको 49 वाला कोड बताया था, इसमें हमने बताया था ऑड और इवन। 4 की पावर अगर विषम है तो आंसर 4 ही रहता है, सम है तो 6 हो जाता है। अब आप 169 को जब देखोगे तो ये सम है कि विषम, तो आपका जवाब आएगा विषम। और 4 की पावर भाई साहब जब विषम होती तो यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। क्या हल करने की जरूरत है? नहीं है, इतना हो गया। अच्छा उसके बाद समझो 333 मतलब 2378 वाले कोड में आ गया। 2378 के लिए हमने आपको क्या सिखाया, 4 का भाग दे दो पहले घात में। तो इस 3 के लिए हम लोग इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दोगे 4 8 32, एक बचा 17 हो गया, 4 चौको 16 नहीं, पावर 1 बचेगा। 3 की पावर 1 बचा तो 3 की पावर 1 लिख दो। इसकी कहानी समझो, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस रहने दो। अच्छा 7 अगर लास्ट में है तब भी 4 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 726 में भी 4 का भाग दे दोगे। जब 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 3 बचा 32 हो गया, 4 8 32 और 4 एकम 4, पावर कितनी बची 2। बोलो पावर कितनी बची 2। अगर पावर 2 बची है तो 7 की पावर 2 आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल में x बराबर 3 की पावर है, ये 4 3 7 हो जाएगा, माइनस 7 की पावर 2 मतलब 7 7 49, 7 7 49 में यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो x बराबर हो जाएगा भाई साहब -2। अच्छा माइनस में यूनिट डिजिट आता नहीं, तो जब भी माइनस में क्वेश्चन आए तो इसमें क्या कर देते हैं 10 हम लोग जोड़ देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी यूनिट डिजिट निकालो आप इस तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, माइनस में संख्या आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दो। जैसे ही 10 जोड़ दोगे तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया हुआ। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस क्लास थी। फिर एक बार बोल रहे हैं आपसे, यूनिट डिजिट अगर ये प्रैक्टिस काल में कम चीजें
प्रैक्टिस क्लास में अगर कम चीजें समझ में आई हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जो नंबर सिस्टम की बनी है, जहाँ पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्योंकि जब तक आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अच्छी तरीके से चीजें नहीं निकाल पाओगे। पहले संख्याओं के बारे में सीखिए, उसके बाद यूनिट जो सीरियल से स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बनाइए, तभी ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। वहाँ से जाकर विजिट कीजिए, चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ शेयर आपका आजकल बहुत कम हो रहा है ना, प्यार और सपोर्ट कम मत होने दीजिए, साथ में मेहनत करते रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जितना हो सके दोस्तों में साझा करते रहिए ताकि उन तक ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। चीजें अच्छी लगी हो, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा कठिन लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसकी भी प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रही है। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।